Hello friends, welcome to my channel. I am Sunil Gadekar and your teacher and a motivational speaker. So just listen with me about the comfort zone today. What is the comfort zone? Comfort zone क्या है? अंडे में से जब वो छोटा सा पिल्ला जो है वो बाहर निकलता है, मतलब अंदर से चोंच मार के बाहर निकलता है, उसको कोई निकालता नहीं है. दैट इज द कंफर्ट जोन. जब आप घर पे बैठे रहते हो और बाहर निकलना नहीं चाहते, अभी कोरोना के टाइम में तो ठीक है, दैट इज द कंफर्ट जोन. कहीं पर बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, आपको अकेला ट्रैवलिंग का मतलब चांस आता है या मतलब कभी वैसा वक्त आता है तो आप डरते हो, यू फियर टू ट्रैवल अलोन. स्विमिंग करते टाइम पे पहली उड़ी जब आप लेते हैं पानी के अंदर, कूदते जब है तब आपको डर लगता है, लेकिन जब तैरने लग जाते हो तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है. होम अलोन, आपने वो मूवी देखी होगी, बच्चा घर के अंदर होता है तो अकेला होता है लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है. मतलब होम अलोन, घर पे अकेले रहने की यदि कोई मतलब प्रसंग आता है तब उस टाइम पे आप क्या करते हो? डरते हो? नहीं ना. मतलब यदि आप डरोगे तो आप मतलब कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकल पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे, कुछ सक्सेस नहीं पाओगे, सक्सेस नहीं ले पाओगे. एक ही कारण है, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा. क्या होगा? कंफर्ट जोन के बाहर क्या है? चैलेंजेस है. बाइक चलाना चाहते हो, चैलेंजेस हैं. एक्सीलेटर, गियर, ब्रेक पापा अंकल कोई सिखा रहे हैं, आपको डर लगता है लेकिन किसी को आप जाके धड़क तो नहीं जाओगे. स्विमिंग करते हैं कहीं आप डूब तो नहीं जाओगे, या अकेले ट्रैवलिंग करते हो तो कोई पकड़ के तो नहीं लेके जाएगा, कहीं दूसरे गांव तो नहीं चले जाएंगे. मतलब ये सब डरने की जो चीजें हैं, तो ये जो है करेज लगता है. मतलब ये चैलेंज है, दिस इज अ चैलेंज. और उस चैलेंज के बाद जब चैलेंज आपको चीजें बुलाती है, ड्राइविंग करना तो आप चाहते हो लेकिन मतलब गाड़ी पे बैठने से आपको डर लगता है. Isn't it? What is this? स्विमिंग तो करना चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है, तो फिर आपको कौन बुलाता है? चैलेंज. कौन? आपके दोस्त जो जिनको स्विमिंग आती है वो तैरते रहते हैं. मेरा छोटा भाई मेरे से पहले एक दिन स्विमिंग सीख गया. जब उसने छलांग लगाई पानी के अंदर, जब वो स्विमिंग कर रहा था तो फिर वो बोल रहा था कि भैया कुछ डरने की बात है ही नहीं, बहुत अच्छी तरह से हम स्विमिंग कर सकते हैं. तो फिर उसको देखकर मुझे मोटिवेशन मिला और मैं कूद पड़ा. मतलब आपको भी मतलब करेज, चैलेंज जो है कोई आपको देता है तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर निकलना पड़ेगा. व्हेन यू एक्सेप्ट द चैलेंज जब एक्सेप्ट करते हो उस समय आपके दिमाग पर बहुत सारा स्ट्रेस होता है, टेंशन बर्डन होती है, डर लगता है आपको, कहीं मैं डूब न जाऊं, कहीं दूसरे गांव को न चले जाऊं, लेकिन कहीं अकेला रहूंगा घर पे तो चोर तो नहीं आ जाएंगे, कोई मुझे कुछ तो नहीं कर लेंगे. मतलब डर लगता है, चैलेंज होता है, स्ट्रेस आता है. लेकिन उसके बाहर जब आप निकलोगे तो वहां पे आपको सक्सेस मिलेगा. गाड़ी चलाना सीख लोगे, अकेला ट्रैवलिंग करना सीख लोगे, घर पे अकेला रहना सीख लोगे, स्विमिंग करना सीख लोगे. ये सब जो चीजें हैं तो हर एक के जीवन में आती हैं. तो डरने का नहीं. सो कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. डरने का नहीं, बिंदास रहने का और कोरोना को भी हराने का है. लेकिन इस समय तो हमको घर पे बैठना पड़ेगा, नहीं. कोई अकेले हो गए, मम्मी पापा यदि ऐसा ना हो, लेकिन कोई क्वारंटाइन हो गया या कुछ हो गया तो आप अकेले रह जाओगे घर पे, कैसे रहोगे? डरने से कोई काम नहीं चलने वाला. तो आपको इस कंफर्ट जोन के बाहर आपको निकलना पड़ेगा. सब बातें, सब चीजें जिंदगी की पूरी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अभी 10वीं में आ गए हो. मतलब इट इज वेरी नाइस थिंग. सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा और आपको चोच मार के आपका कवच कंफर्ट जोन जो है वो तोड़ के बाहर आपको आना है. तो इसकी वजह से आपको क्या करना है? तो ये 10th स्टैंडर्ड में हमारा लेसन है, जिस लेसन का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो यहाँ पे एक सीगल होता है, यू नो दैट. जस्ट पॉज. हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ. हमारा टॉपिक आपके ध्यान में आ गया होगा अपना, कौन सा है? हिज
फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान उसकी, किसकी, देखते हैं। पायलट जब प्लेन चलाना सीखता है, प्लेन उड़ाना सीखता है, तब वो पहली उड़ान जब लेता है तो उसके मन में डर सा रहता है। तो जब वो डर निकालता है उसके बाद में ही वो उड़ाना, प्लेन उड़ाना सीखता है। मतलब आपने सुना भी होगा, डर के आगे क्या है, जीत है। सही कहा, डर के आगे जीत है। when you come out of your comfort zone you are having a success in your hands। डर के आगे जब जाओगे तो आपको जीत मिलेगी। तो ये सी गर्ल जो है अपने लेसन में, ये अपने कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार ही नहीं। वो अपने पहाड़ के एक समंदर के किनारे की कगार पर बैठा, उसके अंदर वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर बहुत ही सुकून महसूस कर रहा है। उसकी छोटी बहन, उसका बड़ा भाई, मम्मी पापा सब आकाश में तैर रहे हैं, खुला समंदर है पूरा, तो वहाँ पर वो तैर रहे हैं, मस्त छलांग लगा रहे हैं, मतलब अंदर जाके मछली निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन ये जो सीगल था बड़ा ही सहमा सा, डरा हुआ सा। एक दो बार उसने ट्राई नहीं किया, मतलब दौड़ते दौड़ते आया लेकिन कगार पर रुक गया, फिर वापस गया, फिर रुक गया, ऐसा ट्राई किया। लेकिन उसका डर जो है उसके दिमाग का, उसने डर के आगे जीत तो है लेकिन वो डर के आगे नहीं निकल रहा था। ही वॉज नॉट गेटिंग आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। जब तक आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलोगे नहीं तब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे, स्विमिंग, कोई भी अच्छी चीज़, बड़ी चीज़, अकेला ट्रैवल करना कुछ नहीं सीख पाओगे। देखते क्या किया उसने, 24 घंटे बीत गए, 24 घंटे बीत गए। उसके मम्मी पापा ने, बहन भाई ने, किसी ने उसको कुछ खाने के लिए नहीं ला के दिया। वो देखता था सब पंछी, उसके सब जो रिश्तेदार है सब उड़ रहे थे हवा में, भाई बहन तो ये तो थे ही, मतलब पूरे लोगों को देख रहा था मस्त उड़ते हुए। लेकिन वो कोशिश कर रहा था, एक पैर ऐसा खड़ा करके, एक दोनों आंखें बंद करके मूंद के वो देख रहा था कि कहीं कोई खाना लेकर आए उसकी तरफ, लेकिन डर के आगे जाने के लिए वो तैयार नहीं था। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके भाई बहन, मतलब जो उड़ान लेने की जो बाजियां होती हैं, मतलब ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, समुद्र के अंदर घुसकर मछली पकड़ना, ये सब चीज़ें, ये सब अलग अलग टाइप के करतब दिखा रहे थे भाई बहन, छोटी बहन और बड़ा भाई, मम्मी पापा भी दिखा रहे थे, आवाज़ कह कह लगा रहे थे, मतलब, और उसको टॉन्ट कर रहे थे, मतलब उसको चिढ़ा रहे थे कि अरे क्या तू निकल निकल तेरे कंफर्ट जोन से, चल मार ले छलांग, चल उड़ चल। तो ये जो बंदा है अपनी एक आंख मूंदता, कभी दूसरी आंख मूंदता, कभी एक पैर ऊपर लेता, कभी दूसरा पैर टांग ऊपर करता, और सोने की, मतलब ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी asleep, मतलब सोने की वो चेष्टा कर रहा था। सो रहा तो नहीं था क्योंकि भूखा था 24 घंटों से, लेकिन इस सब से 24 घंटे हो गए, पूरा धूप चली गई, पूरी शाम होते आई, मतलब कुछ नहीं उसको मिला। तो उसकी मम्मी जब आती थी नज़दीक, मुंह में मछली पकड़ कर आती थी, नज़दीक आती थी, उसके पास से आकर उड़कर चले जाती थी। उसको लगता था कि मम्मी लेकर आ रही है खाना अपने को, बहुत खुश होता था, चिल्लाता था, और देख रहा था वो कि कैसे उसके छोटा भाई, छोटी बहन और बड़ा भाई कैसे, मतलब उनके तो पंख उससे भी छोटे थे, फिर भी वो हवा में लहराते रहे थे, तरंग रहे थे, उड़ रहे थे। लेकिन ये सब देखकर उसको दुख हो रहा था, कि उसको डर लग रहा था कि भाई मेरे ये जो पंख है, मैं जब फड़फड़ाने लगूं तो यदि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो मैं नीचे चले गया, समुद्र के अंदर डूब गया, मर गया, तो क्या मेरा, मतलब उसको अपने पंख पर, उसके अपने पर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, उसको डर लग रहा था। ही वॉज नॉट रेडी टू गेट आउट ऑफ हिज। द लिटिल सीगल वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइट हुआ वो। उसकी मम्मी एक फिश लेकर उसकी तरफ आती हुई उसको दिखाई दी, तो चिल्लाने लगा, क्या कहाँ लाने लगा और कहने लगा गा गा गा। उसकी मम्मी कहने लगी गाँव कोल आ,
मतलब मैं आ रही हूँ, और वो चिल्ला रहा है कि मैं, मम्मी आ जा, मम्मी आ जा, और वो मम्मी बोल रही थी कि मैं लेकर आ रही हूँ तेरे लिए फूड, ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन आगे मतलब मम्मी मुंह के अंदर फिश पकड़कर आई चोंच के अंदर, और उसके उस कतार तक आई, मतलब जब तक आती नहीं, थोड़े से यहाँ तक आकर फिर उसके विंग्स उसने रोक दिए, और रोकने के बाद में उसकी पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे थे, बहुत भूख लगी थी, तो उसने, उसको लगा कि अभी बहुत नज़दीक है, तो उसने छलांग लगाई, और उसने छलांग लगाते ही उसकी मम्मी साइड को हो गई, और वो अवकाश में, हवा में घुस गया। उसको लगा कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया, मतलब वो हवा में आगे की तरफ आया, अवकाश में नीचे जाने लगा, आंखें बंद कर ली थी उसने। अब वो ऐसा 1 मिनट तक रहा, अभी उसने सोचा कि मेरी अभी जान, मैं चले गया, अभी कुछ सही नहीं होगा। लेकिन 1 मिनट तक ये सब अंदर के अंदर उसके डर जो चल रहा था, उसके बाद में अचानक उसने देखा कि ऑटोमेटिक उसके पर जो है तो निकल कर हवा में उड़ने लगे, और उसने देखा और फिर चिल्लाया, गा गा गा। उसके पापा भी उधर ही मतलब उड़ रहे थे, छोटे छोटी बहन, बड़े भाई दो, मतलब ऐसा चल रहा था। तो उसने देखा कि बहुत ही अच्छा उसे सुकून लगा, उसने उड़ने की कोशिश की। उसका छोटा भाई डाइविंग कर रहे थे, बहन डाइविंग कर रहे थे, उड़ रहे थे, तरह तरह के करतब दिखा रहे थे वो, मतलब उड़ने के। तो फिर उसने भी कोशिश की, मम्मी भी आ गई, मम्मी भी गाँव कोल चा कहने लगी, और वो गा 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 करने लगा, चहचहाटे, सब तरफ खुशी का माहौल था। और उसने मतलब बहुत खुश होते ही पिताजी आए, पिताजी उसके ऊपर से चले गए, फिर मम्मी साइड से गई, फिर भाई आया, बहन आया, सब उड़ रहे थे हवा में, मतलब बहुत ही खुशी का माहौल हुआ, और उसे भी बहुत अच्छा लगा। और फिर वो समंदर के अंदर मतलब पहली मछली पकड़ने के लिए चले गया, और अंदर जाकर छलांग और पानी के अंदर तैरने लगा। तैरने की कोशिश करते टाइम उसको मतलब चक्कर आ गया, क्योंकि 24 घंटे से मतलब भूखा था, मछली तो कुछ हाथ नहीं लगी। लेकिन उसने देखा कि पैर ठंडा ठंडा पानी लग रहा है, नीचे हरा हरा समंदर, ऊपर इतना बड़ा आकाश उसे लग रहा है। और जब उसने मतलब इधर उधर ऐसा डरते हुए मतलब देखा, और थोड़ा सा उड़ने की कोशिश की, और उसको उड़ना आ गया। फिर उसने और ऊपर उड़ा, फिर नीचे आया, फिर उल्टी, फिर सीधी, मतलब ऐसी ऐसी हर तरह की मतलब छलांग लगाई और उड़ने की कोशिश की। ये सब देखकर मतलब उसके भाई बहन भी खुश हो गए, मम्मी पापा भी खुश हो गए, सब चहचहाट करने लगे, गा गा गा, सब तरफ आवाजें आने लगी, और बहुत ही अच्छा माहौल बन गया। और ये सब, वो तो भूखा था, ये सब देखकर दो भाई बहन, मम्मी पापा, सबने अपने मुंह के अंदर एक एक छोटी छोटी मछली पकड़कर उसको ऑफर करने लगे, उसका गिफ्ट देने लगे। क्यों? क्योंकि भाई इट इज अ फर्स्ट फ्लाइट, ये तेरी फर्स्ट फ्लाइट है, तूने उड़ान भरी, और इसके लिए तुझे क्या मिल रहा है, ये गिफ्ट हम दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़े से 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, व्हाट्स द बर्ड्स आई व्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड्स आई व्यू? बर्ड्स आई व्यू मतलब जो ईगल जो होती है, जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ दूर की चीजें जो देख सकते हैं, मतलब दूर से ही उसको भाप सकते हैं। एज फ्री एज बर्ड, बर्ड देखिए कैसे होती है, बहुत ही फ्री होती है। तो पर्सन शुड बी एज फ्री एज बर्ड। हम आदमी ने, हम इंसान ने भी बर्ड के जैसा फ्री होना चाहिए, अपने दिल से, दिमाग से उसी तरह फ्री होना चाहिए। बाद में है ईगल्स है। ईगल जो है, ईगल तो बड़े ऊपर से अपना जो सावज है, जो अपना मतलब शिकार है, उसको ऊपर से, बड़ी ऊपर से, ऊंचाई से देखती है, और उसको छलांग लगाकर पकड़ सकती है। मतलब उसका आई का व्यू जो है तो बड़ा होता है, उसका नजरिया देखने का बड़ा होता है। हम इंसानों ने भी अपना देखने का नजरिया बड़ा करना चाहिए। उसके बाद में कलर्स। कलर्स आपको तो पता ही है, कलर्स, आप 10वीं का रिजल्ट लग चुका है, 12वीं का लगने वाला है। सो यू शुड ऑल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। आप लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आओगे, मतलब आप यू विल गेट द सक्सेस। नेम्स ऑफ एनिमल्स, मतलब नेम्स ऑफ एनिमल्स से एक इडियम बनाना,
मतलब इट्स वेरी इजी। मगरमच्छ के आंसू रोना आपको तो पता ही है, मतलब क्राइंग अ क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मतलब मगरमच्छ के आंसू रोना, मतलब इट इज एन इडियम। तो विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट lesson. So subscribe, like and share my channel if you like it. So bye.